ईद मुबारक टू ऑल ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं इस दफ़ा ईद करने अपने ससुराल हाफिज़ाबाद जा रही हूँ, जो इस्लामाबाद से 5 to 6 आवर्स के डिस्टेंस पर है। ये बहुत सारी सिस्टर्स मुझे डीएम करती हैं और कॉमेंट्स में पूछती हैं कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपका ससुराल कहाँ है, मैका कहाँ है। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ जिसमें अपना छोटा सा एक इंट्रो आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे भी ईद के डेज चल रहे हैं, छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ ईद से रिलेटेड ही शेयर करूं। मोटिवेशनल व्लॉग्स तो थ्रू आउट मंथ में आप लोगों के लिए लाती ही रहती हूं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ईदी के कुछ आइटम्स दिखा रही हूँ जो मैं अपनी नंद के घर लेकर गई थी। इनमें से कुछ चीज़ें और बाकी चीज़ें मेरी सास लेकर गई थी। मेरी खाला मेरी सास भी हैं, यानी मेरी शादी अपने फर्स्ट कज़न के साथ हुई है और मैं कराची से इस्लामाबाद आई हूँ। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को पता है कि मैं एक्चुअली कराची से बिलोंग करती हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं इस्लामाबाद सेटल हुई हूँ। लेकिन बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया हुआ होता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनकी आपी इस्लामाबाद में रहती हैं। पहले मैं कराची रहती थी और अब शादी के बाद इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, आप लोग सभी इस बात से बहुत रिलेट करेंगे, स्पेशली जिन लोगों का मैका मेरी तरह दूर होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा ईद और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, इन पे अपने घर वाले बहुत शिद्दत के साथ याद आते हैं, क्योंकि अब लाइफ्स भी बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गई हैं और ट्रैवल के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साल में 2-3 चक्कर लगाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो मैं भी बस साल में एक दफ़ा ही कराची जाती हूँ, चाहे वो ईद हो या कोई और इवेंट हो। अच्छा, ये जो एम्ब्रॉयडरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैंडमेड है और मेरी खाला ने बनाई है। ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत फाइन है, और इस तरह के अगर हम रेडीमेड कपड़े लेना तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस्लामाबाद से लाई थी और ज़्यादातर चीज़ें मेरी खाला और नंद ने परचेज़ की थी। अच्छा, बात मेरे ससुराल की हो रही थी, तो शादी के बाद 2 साल मैं हाफिज़ाबाद में रही थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब इस्लामाबाद कॉलेज में लग गई थी, तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। मेरे हस्बैंड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आईसीबी में पढ़ाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये बात ऑलरेडी पता भी है। मेरी बच्चियां भी आईसीजी में पढ़ती हैं और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप ही प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में हमें बताएं कि कौन से स्कूल बेस्ट रहते हैं। तो इस्लामाबाद में तो गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी एफिशिएंट हैं। बाकी पंजाब और कराची के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इतनी अच्छी नहीं होती। इंशाल्लाह एक व्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का डिफरेंस आपको बताऊंगी। स्पेशली इस्लामाबाद के जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, उनका फ़र्क मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी मदर्स को समझ नहीं आ रही होती कि अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाएं या प्राइवेट में। तो इंशाल्लाह जल्दी इस टॉपिक पर भी एक व्लॉग आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगी। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आपने अपनी ईद इस दफ़ा ससुराल में की है या मैके में। जो मेरी सिस्टर्स सेम सिटीज़ में ही रहती हैं ना, जिनके पेरेंट्स सेम सिटी में ही रहते हैं, उनके लिए तो बहुत आसानी होती है। वो ईद के फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे कभी भी जाकर उनसे मिल सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिनके पेरेंट्स दूर होते हैं और वो बेचारियाँ मेरी तरह जा भी नहीं सकती और बस इस खास इवेंट पे अपने बहन भाइयों और माँ बाप को मिस करती रहती हैं। खैर, अल्लाह ताला हम सब बहनों के मैके और ससुराल को आबाद रखे और खुश रखे। अच्छा, इस स्टेज पर हमें इस्लामाबाद से निकले हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए थे। ये कल्लर का हार का एरिया है। यहाँ पर सॉल्ट माइन होती है जो बहुत फेमस है, जो ख्योड़ा के नाम से जानी पहचानी जाती है। हम वहाँ कभी गए तो नहीं है क्योंकि देर हो रही होती है हमेशा ही। हर दफ़ा हम सोचते हैं कि इस दफ़ा जाएंगे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से नहीं जा सकते। और ये हाफिज़ाबाद के सराउंडिंग के कुछ गांव हैं, सूखे की, मरियमाबाद वगैरह, यहाँ से हाफिज़ाबाद का डिस्टेंस 1 आवर का रह जाता है। अच्छा, ये जो ग्रीनरी है ना, खेत खलियान वगैरह, इनको हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स विलेज का नेचुरल एनवायरनमेंट तो सबको अट्रैक्ट करता है। ये गाय, बकरियां, सब्जा, ये सब फितरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, हाफिज़ाबाद गांव नहीं है, लेकिन इसके जो सराउंडिंग में छोटे छोटे एरियाज हैं ना, वो गांव ही कहलाते हैं। हाफिज़ाबाद इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर कुछ देर के लिए हम गाड़ी से उतरे थे। नेचुरल एनवायरनमेंट को थोड़ा करीब से एंजॉय करें ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। हर दफ़ा हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई ट्यूबवेल चलता हुआ मिल जाए। यहाँ ट्यूबवेल तो था जो आपको एक बाउंड्री से नज़र आ रही है, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ था। तो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमने ट्यूबवेल नहीं देखा। और ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, ये गंदम है जो पक चुकी है और अब येलोइश हो गई है। हाफिज़ाबाद में हमारा स्टे 3 से 4 दिन का मैक्सिमम होगा और इसके बाद मैं अपनी बाजी के घर जाऊंगी जो गुजरांवाला में रहती हैं। और जनाब, ये है आपकी आपी का ईद ड्रेस और ईद लुक जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं।
ये ड्रेस मैंने अनस्टिच ऑनलाइन मंगवाया था, कहीं जाना नहीं पड़ता, घर पे बैठे बैठे आपको पार्सल मिल जाता है। तो इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग का एक ये बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है। बस स्टिचिंग के लिए मुझे जाना पड़ा था, पैचेस भी सारे इस ड्रेस के साथ ही थे। और साथ ही बच्चियों की ईद लुक भी आपको दिखा देती हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, आमीन। अपना आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड यस, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून with the brand new content in the next video. Inshallah. Allah Hafiz and take care a lot.